लैट्स को ट्रेन करने के लिए बारबल बेंट ओवर रोइंग सबसे खराब एक्सरसाइज है, इसीलिए बारबल रोइंग इनएफिशिएंट एक्सरसाइज है। बारबल बेंट ओवर रोइंग एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। अगर मसल्स बिल्ड करने हैं तो आज ही से ये एक्सरसाइज करना बंद कर दो। ये एक स्ट्रॉन्गमैन क्रिएट किया गया मेरे खिलाफ। इनका नाम है उज़ैर मनन। इनको एक्सरसाइज साइंस का ई भी नहीं आता, इनको बेसिक कंपाउंड और आइसोलेशन के अंदर डिफरेंस भी नहीं पता, और इन्होंने मेरे ऊपर 21 मिनट का वीडियो बनाया। पर क्या उज़ैर मनन मेरे साथ लाइव आके ये सब बातें कर सकते हैं? क्योंकि कैमरा के पीछे स्क्रिप्ट करके कोई भी वीडियो बना लेता है, आमने सामने ही पता चलता है किसको कितना आता है। तो आपको मुझसे लाइव डिबेट करनी है, और यही वजह है कि इंस्टाग्राम पे आप मेरे खिलाफ 3 रील्स निकाल चुके हैं, एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो निकाल चुके हैं, और यही सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे भी अपलोड कर चुके हैं। यानी आप एक नज़रिए से देखा जाए तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मुझे 8 बार एक्सपोज कर चुके हैं। तो अगर मुझे इतना एक्सपोज कर ही दिया है तो इतनी लाइव डिबेट की हलचल आखिर क्यों है? जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर ये हो क्या रहा है, उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। आज से करीब 1 महीने पहले मैंने बारबल रोस्ट पे एक वीडियो बनाई थी। अगर आप उस वीडियो का टाइटल थंबनेल देखें तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं या किसी को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूं। इनफैक्ट अगर आप मेरी उस वीडियो को भी देखते हैं तो उसमें भी मैंने पूरी कोशिश करी न्यूट्रल रहने की और एक ऐसा अनबायस्ड ओपिनियन दूं जिसकी वजह से जितना डीमनाइज आजकल कुछ एक्सरसाइजेस को स्पेसिफिकली बारबल रोस्ट को किया जा रहा है, तो लोगों को एक और एवेन्यू देखने को मिले, एक और स्टांस देखने को मिले फ्रॉम अनदर फिटनेस इन्फ्लुएंसर, दैट्स इट। यानी उस वीडियो का मकसद, उसका सिर्फ और सिर्फ इंटेंट ये था कि आप एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखें एंड देन लेट द ऑडियंस डिसाइड कि भाई आया आप मुझसे अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दिस इज व्हाट फिटनेस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट। और मेरी उस वीडियो का सर जो क्रक्स था, जो मेन खुलासा था, जाहिर है वो वीडियो तो 20 मिनट से ऊपर की थी, लेकिन अगर मैं उसका क्रक्स आपको दिखाऊं कि क्या मेरे फाइनल वर्ड्स थे, फाइनल खुलासा था, जरा वीडियो देखें। सो बारबल बेंट ओवर रोइंग एक इनएफिशिएंट मूवमेंट नहीं है। ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रामिंग पे। आपकी प्रोग्रामिंग आपके बारबल बेंट ओवर रोइंग को एफिशिएंट भी बना सकती है, और यही प्रोग्रामिंग आपके बारबल बेंट ओवर रोइंग को इनएफिशिएंट भी बना सकती है। कैसे? डेडलिफ्ट, स्क्वाट, गुड मॉर्निंग और बारबल बेंट ओवर रो, ये तमाम मूवमेंट्स इफेक्टिवली आपके स्पाइनल इरेक्टर्स को हिट करती हैं। सो अगर लेट्स से आपकी ट्रेनिंग में, आपके ट्रेनिंग रेजिमेंट में स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट हैं, सो इन दैट केस बारबल बेंट ओवर रोज को स्किप करना आपके लिए फेवरेबल साबित हो सकता है। वर्सेस अगर लेट्स से आपके रेजिमेंट, आपके ट्रेनिंग रेजिमेंट में आप लेग डे वाले दिन हेक्स स्क्वाट करते हैं, लेग प्रेस या लेग एक्सटेंशन से काम चला लेते हैं, आप स्क्वाटिंग नहीं करते, या फिर लेट्स से अगर आपको डेडलिफ्ट करना पसंद नहीं है, वो भी नहीं कर सकते, तो अब इस केस में आपके स्पाइनल इरेक्टर्स वो ट्रेन ही नहीं हुए हैं। इट्स लाइक अ वीक पार्ट, इट्स लाइक अ वीक लिंक, इट्स लाइक अ मिसिंग लिंक। तो वहां पे आप बारबल बेंट ओवर रोज का सहारा ले सकते हो अपने स्पाइनल इरेक्टर्स को ट्रेन करने के लिए। यानी एट द एंड पहले केस में वही बारबल बेंट ओवर रोइंग आपके लिए एक इनएफिशिएंट मूवमेंट थी, लेकिन दूसरे केस में वही मूवमेंट एकदम से आपके लिए एफिशिएंट हो गई। और यही वजह है कि बॉडी बिल्डिंग को एक सब्जेक्टिव स्पोर्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें केस टू केस चीजें वेरी करती हैं, मूवमेंट टू मूवमेंट। यानी आप कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ले सकते। और ये चीज़ कशिश गुप्ता की वो जो आर्ट उन्होंने मेरे खिलाफ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस बनाई हैं, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये शो करके वो मुझे एक्सपोज नहीं कर सकते, वो सुपरियॉरिटी नहीं दिखा सकते, वो उसका एडवांटेज नहीं उठा सकते। क्योंकि अगर आप मेरी उस वीडियो को एक्चुअल में देखते हैं खुले जहन से, तो मेजॉरिटी जो बातें कशिश ने करी अपनी वीडियो में, जिस पे मैंने ओरिजिनली रिएक्ट किया था, मैं उससे इनफैक्ट अग्री कर रहा हूँ। जैसे कि उसने कहा कि चेस्ट सपोर्टेड रो और सीटेड रो वो हाइपरट्रोफी के लिए बारबल रो से सुपीरियर है। तो अगर आप मेरी वो वीडियो देखें, इनफैक्ट मैं वहाँ पे उससे एग्री कर रहा हूँ। और ओवरऑल अगर आप उस वीडियो की थीम देखें, मेरी पूरी कोशिश थी, सिवाय एक पॉइंट के जहाँ पे डेफिनेटली उसने उन सारी की सारी चीज़ों को मैनिपुलेट किया टेक्निकल सुपरियॉरिटी के लिए, उसके अलावा ओवरऑल आई एग्री विद एवरीथिंग ही सेज एंड आई थिंक ही गिव वेरी जेन्युइन एडवाइसेस। लेकिन फिर भी उनकी तरफ से 8 वीडियोस मेरे खिलाफ बनाना, आई एम लिटरली अमेज्ड। और इनफैक्ट इनकी जो मोस्ट रिसेंट वीडियो मैंने अभी देखी है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 20 मिनट की वीडियो में मेजॉरिटी डिस्कशन इन्होंने किया है स्पाइनल इरेक्टर्स को लेके। और वो क्यों किया है? क्योंकि इससे पहले उन्होंने जिन लोगों पे, जिन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स पे वीडियोस बनाई, एक्सपोज वीडियोस, उन्होंने बारबल रोज में स्पाइनल इरेक्टर्स का जिक्र नहीं करा। मैंने एज एडेड एडवांटेज, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता इन रियलिटी कि वो अलग से स्पाइनल इरेक्टर्स की एक्सरसाइज करेगा, तो आप स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बारबल रोज के दौरान उसको हिट कर देते हो। सो दिस इज लाइक अनदर एडेड एडवांटेज जो कि मैंने बारबल रोज की तरफ
प्रेजेंट करने की कोशिश की थी, दैट्स इट। अगेन, अगर किसी को नहीं करना वो ना करे, कोई गोली की बेसिस पे आपको नहीं बोल रहा, कोई बंदूक की बेसिस पे आपको नहीं बोल रहा कि आपने इनफैक्ट ये करना है। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब स्पाइनल इरेक्टर्स एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, तो चलो इसको भी पकड़ के एक्सपोज कर देते हैं। और इस पूरी मेजॉरिटी वीडियो में स्पाइनल इरेक्टर्स की जो एक ऑल्टरनेट एक्सरसाइज है उसका डिस्कशन हो रहा है, दैट्स इट। मेरे अपने 5 साल के यूट्यूब के करियर में आई हैव नेवर सीन अ गाय लाइक कशिश जो कि इतना इगोइस्टिक हो, जिद्दी हो, स्टबर्न हो और इनसिक्योर हो। एंड आई एम सॉरी टू से इट फील्स लाइक कि आई एम डीलिंग विद अ स्पॉइल्ड ब्रैट, जो जिद्दी होते हैं, जो नई बात सुनते हैं। इनफैक्ट इनकी जो रिसेंट 20 मिनट्स की वीडियो है, आई एम अमेज्ड टू सी कि आप 20 मिनट के लिए वीडियो बना रहे हैं, अपना प्रूफ कर रहे हैं, अपना पॉइंट एक बंदे को एक्सपोज कर रहे हैं, और आपका पूरा का पूरा जो चैनल है वो साइंस की बेस पे खड़ा है, एंड देयर इज नो फ्रिकिंग साइंटिफिक एविडेंस। साइंटिफिक एविडेंस क्या होता है? लेट्स से अगर आज सर मैं आपके सामने आऊँ और कहूँ कि पुशअप एक बहुत ही बुरी एक्सरसाइज है, इसको करने से लोगों को इंजरी हो जाती है, ठीक है, अगर मैं कहूँ ऐसी बात, मैं अगर आगे अटर करता हूँ, तो करोड़ों लोगों ने पुशअप जिंदगी में किए होंगे, भले वो जिम गए हो ना हो, पुशअप्स तो डेफिनेटली कुछ ने तो किया ही होगा। करोड़ों ने इस पूरी आबादी में पूरी दुनिया भर से किया होगा। इमेजिन करें उन करोड़ों में चंद 100 अफराद थे जो कि किसी भी वजह से इंजरी का शिकार हुए, और उन चंद 100 में से चंद 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी और आके कमेंट किया, हाँ आप सही कह रहे हो, पुशअप करने से मुझे 3 साल पहले इंजरी हुई थी, उसके बाद से मैंने पुशअप करना छोड़ दिया। अब देखो, टेक्निकली मेरे पास एक वैलिडेशन आ गई, अब इस वैलिडेशन को मैं यूज़ करूं, वैलिडेशन तो मेरे पास आ गई, लेकिन जब वो इंजरी उनको हुई तो क्या मैं उनके साथ खड़ा था कि उनको आखिर इंजरी क्यों हुई? क्या वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैलोरी डेफिसिट पे थे? क्या वो किसी कंपटीशन के दौरान बिल्कुल एक कैलोरी डेफिसिट डाइट पे थे और वो पुशअप कर रहे थे, पंप कर रहे थे, उस वक्त इंजरी हो गई? यू नेवर नो इट। क्या उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग हो गई थी जिसकी वजह से वो उस मूवमेंट को नहीं कर पाए? यानी इनफैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास 10 वैलिडेशंस आ गई कमेंट्स की सूरत में कि हाँ भाई इनको इंजरी हुई। अब अगर मैं इन 10 एग्जाम्पल्स को, 10 कमेंट्स को लेके ये नैरेटिव रखूं कि भाई पुशअप्स एक बहुत बुरी एक्सरसाइज है और ये एक एक अनसेफ मूवमेंट है, इसको नहीं करना चाहिए, तो देखें ये मेरा ओपिनियन तो हो सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट बीइंग बैक्ड बाय साइंस। वर्सेस अगर मैं एक मेटा एनालिसिस लेकर आऊं जिसमें 50 मुख्तलिफ किस्म की स्टडीज हुई हुई थी पुशअप्स को लेके, एक मेटा एनालिसिस के हिसाब से, एक लिटरेचर के हिसाब से वो कहता है कि 100 में से 50 लोग पुशअप करने वाले वो इंजरी का शिकार हो गए। ओके, आप कहोगे ओके इट मेक्स सेंस, यू हैव अ स्टडी। या आप कहोगे जी मैं एक और मेटा एनालिसिस लाऊं जिसमें एक लिटरेचर ये कहे कि 30% लोग इंजरीज का शिकार हो जाते हैं जब वो पुशअप जैसी मूवमेंट में पड़ता है, तो एक एविडेंस है। या फिर मैं ये कहूं कि पुशअप्स करना एक और लिटरेचर के अकॉर्डिंगली वो आपके जॉइंट्स के लिए सेफ नहीं है। तो अब ये चीज़ मेरा ओपिनियन नहीं होगा, इनफैक्ट ओपिनियन होगा बट बैक्ड बाय साइंस, बैक्ड बाय साइंटिफिक लिटरेचर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप किसी को काउंटर करते हो, किसी के खिलाफ कोई बात करते हो, एक एक्सरसाइज को स्ट्रॉमैन क्रिएट करने की उसके खिलाफ कोशिश करते हो, तो सर सिर्फ वो ओपिनियंस पे नहीं होता, आपको फैक्ट्स रखने पड़ते हैं। फैक्ट्स से क्या मुराद है? आप मेरे पास आते या आप वीडियो बनाते उस 20 मिनट में, आप कहते भाई देखो एक लिटरेचर, एक मेटा एनालिसिस ये कह रहा है कि बारबेल रो को करने वाले 23% लोग इंजरी का शिकार हो गए। एक मेटा एनालिसिस ये कह रहा है कि भाई इसको करके 30% लोग इंजरी का शिकार हो रहे हैं। एक लिटरेचर, एक मेटा एनालिसिस ये कह रहा है कि ये बहुत ही अनसेफ मूवमेंट है, दुनिया की बहुत सारी जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशंस हैं उन्होंने इसको बैन कर दिया है। तो मैं आपके साथ खड़ा होता और उन सारे लोग जो बारबेल रोज के हक में बात कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ आपके साथ बैठ के वीडियोस बनाता। ये होता है बात करने का तरीका, ये होता है एक फैक्ट प्रोड्यूस करना बैक्ड बाय साइंस। लेकिन अगर आप अपनी बात को किसी साइंटिफिक डेटम से प्रूव नहीं कर रहे, तो सर वो फिर फैक्ट नहीं है, वो आपका ओपिनियन है। और ओपिनियंस ऐसी चीज़ होती हैं सर कि जिससे अग्री और डिसअग्री कोई भी कर सकता है। यानी अगर आपका ये ओपिनियन है कि बारबेल रो एक बुरी एक्सरसाइज है एंड उसके लिए आप कोई साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक डेटम नहीं दे पाए, तो सर डू नॉट ट्राई टू प्रेजेंट योर ओन पर्सनल ओपिनियंस एज साइंटिफिक फैक्ट्स। दैट इज इट।
आपकी जो इंटायर 20 मिनट्स की वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है आपके पर्सनल ओपिनियन पे कि क्यों आपको एक ऑल्टरनेट एक्सरसाइज करनी चाहिए स्पाइनल इरेक्टर्स के लिए. सो लेट इट बी एन ओपिनियन बट नॉट अ फ्रिकिंग फैक्ट, एंड दिस इज लिटरली द एंड ऑफ द डिबेट. लोगों के ओपिनियंस को कशिश एक्सेप्ट करना सीखें. यू आर वेरी न्यू इन दिस इंडस्ट्री. अभी आपने बहुत आगे जाना है, बहुत कामयाबी के अभी आपने झंडे गाड़ने हैं. अगर आप इतनी इतनी सी एक्सरसाइज को, इवन आई फील स्टूपिड एट द मोमेंट कि मैं एक एक्सरसाइज को लेके इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूं. आई मीन इट इज नथिंग बट एक्सेप्टिंग अदर्स ओपिनियन. हाँ, एक चीज मैं मानता हूं, एक गलती मुझसे हुई है, लिटरली एक गलती इस वीडियो को बनाते वक्त, जो मेरी पिछली वीडियो थी जिसके बाद आपने 8 वीडियोज और बना दी, एक गलती मैंने करी है. और वो गलती क्या थी कि वीडियो के आई थिंक चंद 2-3 मिनटों में मैंने चेस्ट सपोर्टेड रो और सीटेड रो, इन दोनों को आइसोलेटेड एक्सरसाइज क्लेम कर दिया रादर देन कंपाउंड. ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने सरजद करी. और जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करता हूं, मुझे आइडिया नहीं था कि मैं ये गलती कर चुका हूं. मुझे ये कहना चाहिए था कि चेस्ट सपोर्टेड रो और सीटेड रो बारबेल रोज के मुकाबले आपके लेट्स के लिए ज्यादा हाइपरट्रोफी या फिर ज्यादा आइसोलेशन प्रोवाइड करती है. मुझे ये कहना चाहिए था, लेकिन गलती से मैंने उसको क्लेम कर दिया एज आइसोलेटेड मूवमेंट. अच्छा जी, फिर क्या होता है, मैं वीडियो अपलोड करता हूं और वीडियो अपलोड करने के चंद मिनटों बाद ही जो आपकी सबसे इंटरैक्टिव ऑडियंस होती है, तो शुरू के 100 कमेंट्स आते हैं, उनमें 1-2 कमेंट ऐसे आए जहां पे ये चीज़ मेंशन थी कि सर आप चेक करें, आपने चेस्ट सपोर्टेड और सीटेड रो को गलती से आइसोलेटेड एक्सरसाइज क्लेम कर दिया है. ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी उस वीडियो पे जाके देखता हूं, एंड यस इनफैक्ट एंड इनडीड वो गलती मुझसे सरजद हुई. अब देखें, एज रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर अगर मुझे मेरी ऑडियंस ने एक गलती गिनवा दी, एक तरीका इसका ये होता, मैं कहता नहीं, मैं आ जाता ईगो में, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं ये आइसोलेटेड है तो है, टर्मिनोलॉजी नॉमेनक्लेचर गया भाड़ में, मेरे लिए ये आइसोलेटेड है, मेरा वहां कहने का मकसद ये था. एक तरीका होता ये. लेकिन सर एज अ रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर मैंने प्रेफर किया अपनी गलती को करेक्ट करना. मैं उस गलती को उस वीडियो में जाके जहां मैंने मुझसे नॉमेनक्लेचर की गलती हुई, मैंने उसको करेक्ट किया. करेक्ट करने के बाद जब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई तो एक कम्युनिटी पोस्ट में लोगों को अपडेट करा. कम्युनिटी पोस्ट में सर ज़रा ये देखें, मैंने लोगों को बताया कि भाई मुझसे गलती हो गई थी और मैंने टर्मिनोलॉजी को गलत रिप्रेजेंट कर दिया, एंड दैट इज़ वाई इनफैक्ट आई अपोलोजाइज. हालांकि मुझे वहाँ अपोलोजाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी उस वीडियो से, मेरी ये कहने से कि एक एक्सरसाइज कंपाउंड नहीं है और आइसोलेटेड है, उससे मेरी वीडियो का क्रक्स नहीं तब्दील हो जाता. मेरी वीडियो का क्रक्स क्या था, बारबेल रो आप करो या ना करो वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, आपकी प्रोग्रामिंग पे, दैट्स इट. लेकिन फिर भी एज रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर मैं क्या करता हूं कि मैं अपनी उस गलती पे अपॉलॉजी करता हूं. क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंट क्या था, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना. मेरे चैनल से कोई भी गलत चीज़ नहीं प्रमोट होनी चाहिए. मेरे चैनल से कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कि मेरे ऑडियंस को एक गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे. और जब मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट करी, उस वक्त तक कशिल गुप्ता के चैनल से कोई भी एक रील या कोई भी एक वीडियो अपलोड नहीं हुई थी इस चीज़ को लेके. लेकिन इसी चीज़ को कशिल गुप्ता ने किस महारत से और किस खूबसूरती से घुमाया और मैनिपुलेट किया, जरा वीडियो देखें. उज़ैर के हिसाब से जब आप कोई भी चेस्ट सपोर्टेड रो करते हो तो ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, और अगर आप बारबेल रोज कर रहे हो तो वो एक कंपाउंड एक्सरसाइज है. तो ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज कैसे हुई? और जब इस चीज को मैंने अपनी स्टोरी के अंदर पॉइंट आउट किया तो उज़ैर ने अपनी 21 मिनट की वीडियो को एडिट करके 20 मिनट का बना दिया. अब मैंने एक मिस्टेक को पॉइंट आउट किया तो इन्होंने अपनी 1 मिनट की वीडियो हटा दी, और अगर मैंने पूरी वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्ड किया तो शायद ये अपनी पूरी वीडियो डिलीट कर देंगे. तो उज़ैर ने अपनी वीडियो को प्राइवेट करके 21 मिनट से 20 मिनट का बना दिया, मतलब 1 मिनट की वीडियो उन्होंने कट कर दी. और उसके बाद उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट अपलोड किया जहां उन्होंने बताया कि उनसे गलती हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी वीडियो को कट कर दिया, जबकि उन्होंने मेरी स्टोरी देख के अपनी गलती को रिकॉग्नाइज किया और फिर उन्होंने वो वाला पार्ट हटाया. इसका मेरे पास प्रूफ है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो. मैंने अपनी स्टोरी 9:30 बजे के आसपास डाली थी और उज़ैर ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट 12 बजे के आसपास डाली है, और उन्होंने अपनी वीडियो 11 बजे के आसपास रिमूव की है. तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इन्होंने मेरी स्टोरी देखी और फिर अपनी वीडियो को हटाया. हाँ, मैं इतना वेला हूं, मेरे पास कोई काम नहीं था उस दिन. मैं यहाँ कनाडा में बैठ के सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, और वीडियो बनाने के बाद सिर्फ इंतज़ार कर रहा था कि कब कशिश गुप्ता जी स्टोरी डालेंगे और मैं उस चीज़ को जाके करेक्ट करूँगा. और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, कशिश गुप्ता, आप कुछ टाइम तक कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो,
लेकिन आप हर वक्त हर किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि आप ही की ये वीडियो चिल्ला चिल्ला के ये कहती है कि 29 अक्टूबर 9:26 रात के टाइम पे आपने अपनी स्टोरी डाली और उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद जब 2.5 घंटे बाद जब रात गुजरती है, 12 बजते हैं और 30 अक्टूबर की तारीख लगती है, तो आपने एक और स्क्रीनशॉट लिया उस वक्त जब मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट डाली। तो सर अगर ऐसा है कि आपकी स्टोरी डालने के 2.5 घंटे बाद अगर मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट डाली जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया और हम सबको दिखाया, तो ये कैसे हो सकता है कि वही पोस्ट वीडियो करेक्शन अपडेट मैं 23 घंटे पहले कर चुका हूं? यानी अगर वाकई में ऐसा था कि आपकी स्टोरी डालने के ठीक 2.5 घंटे बाद मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली, सब चीजें करेक्ट करके आपके डर से, देखो मेरे अभी भी हाथ कांप रहे, तो अगर वाकई ऐसा है तो ये कैसे हो सकता है कि आप ही की इमेजरी ये कह रही है कि 23 घंटे पहले मैं उस चीज को ऑलरेडी अपने कम्युनिटी वॉल में एड्रेस कर चुका हूं? इसका तो मतलब सर ये हुआ कि आपने कभी मेरी कम्युनिटी पोस्ट देखी ही नहीं। आपने इनफैक्ट 23 घंटे बाद मेरी कम्युनिटी पोस्ट देखी, और यहां पे अब आप चीजों को घुमा फिरा के खुद को सुपीरियर साबित करने की, मैनिपुलेट करके अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने एक्चुअल में वो स्क्रीनशॉट उस वक्त लिया होता तो वो शो करता 1 मिनट अगो, 2 मिनट अगो, 20 मिनट्स अगो, 2 आवर्स अगो। लेकिन आप तो खुद इस फोटो को डाल के, इन ग्राफिक्स को डाल के मुझे ही सपोर्ट कर रहे हैं कि इन फैक्ट एंड इनडीड आपकी उस स्टोरी से कई घंटों पहले ही मैं कम्युनिटी वॉल पे अपनी ऑडियंस को पहले से बता चुका था। और इसका मतलब ये कशिल गुप्ता कि आपने जानबूझ के चीज़ों को, तस्वीरों को मैनिपुलेट किया, डेटा को टेम्पर किया अपने आप को सही साबित करने के लिए। यही वीडियो आपने इंस्टाग्राम पे डाली और इंस्टाग्राम में आपने यहां 30 अक्टूबर के बजाय उल्टा 29 अक्टूबर लिख दिया। अब चलो अगर मैं इंस्टाग्राम वाली नंबर्स को सही मानूं तो इसका मतलब ये कि आपकी स्टोरी आने से ऑलमोस्ट 9.5 घंटे पहले मैं अपनी कम्युनिटी को बता चुका था कि मुझसे ये गलती हो गई है और पोस्ट वीडियो करेक्शन में कॉमेंट कर चुका हूं। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि चलो जी ये तो एडिटिंग की गलती थी और YouTube वाली वीडियो करेक्ट है, तो सर इवन उसके हिसाब से भी अगर 29 अक्टूबर को 9:26 पे आपने स्टोरी डाली और 30 अक्टूबर को 12 बजते ही रात को मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट डाली, तो ये कैसे हो सकता है कि वही पोस्ट वीडियो करेक्शन अपडेट मैं 23 घंटे पहले कर चुका हूं? यानी आपकी अपनी ही दोनों वीडियोस में कितनी डिस्क्रिपेंसीज और मैनिपुलेशंस हैं, और आपको ये लग रहा था कि आपको कोई नहीं पकड़ेगा। आप 23 घंटे बाद मजे से उठ के एक स्क्रीनशॉट लोगे और सिर्फ उसको ब्लू टेक्स्ट में लिख दोगे कि जी ये वाला टाइम तो, और लोग उसको मान लेंगे। रियली? और इन चीज़ों पे आप मुझसे डिबेट करेंगे? कशिल गुप्ता, अगर मेरा इंटेंशन आपको एक्सपोज करना ही होता तो इस स्क्रिप्टेड वीडियो में मैं आपको एक्सपोज नहीं करता, आपको नीचा नहीं दिखाता। मैं आपको सीधा लाइव डिबेट पे लेके जाता और वहाँ पे इन सब चीज़ों को लेके कि किस तरह से आपने चीज़ों को मैनिपुलेट किया है, ये काफ़ी होता आपकी धज्जियाँ उड़ाने के लिए, काफ़ी होता। क्योंकि आपकी अपनी ही वीडियो, मैं अपने पास से कुछ नहीं ले रहा, आपकी अपनी वीडियो में इतनी डिस्क्रिपेंसी है। दोनों वीडियोस में से दोनों अगर आप स्क्रीनशॉट्स देखें तो वो यही साबित कर रहे हैं कि आपके पास वक्त पे स्क्रीनशॉट नहीं था, लेकिन फिर भी आप उसको बजिद हो प्रूफ करने के लिए कि किस तरह से मैंने खौफ खा के आपकी स्टोरी देख कर ये सारी चीज़ें करेक्ट करी। अगर मेरा मकसद आपको नीचा दिखाना होता कशिश, जिस तरह आपका होता है, तो मैं आपको लाइव डिबेट पे आता एंड यू हैव नो क्लू ब्रो कि मैं आपके साथ वहाँ क्या करता। यू हैव नो आइडिया कि सिर्फ इस पॉइंट के साथ मैं आपको कहाँ से कहाँ ले जाता। लेकिन वही बात है कि मेरी माँ ने तरबियत मेरी इस तरह नहीं की। उन्होंने हमेशा हमें सिखाया है कि तुम दूसरों को नीचे गिरा के खुद कभी ऊपर नहीं जा सकते। हर उरूज को जवाल है, हर जवाल को उरूज है। देखें, अगर आपको मुझे एक्सपोज करना है आप करें। आप मेरी चैनल पे 200 से ऊपर वीडियोस है, जिसको उठाना है कशिश उठाओ, मुझे एक्सपोज करो, आई डोंट माइंड। इवन अगर मैं ये वीडियो ना भी बनाता कशिश, मेरी ऑडियंस मुझे जानती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना था, कोई भी फर्क नहीं पड़ना था। दे डोंट इवन आस्क फॉर। 4-5 लोगों ने मुझे कहा है कि इस वीडियो पर रिस्पॉन्स करें, अदरवाइज किसी ने नहीं कहा। लेकिन वही कहते हैं ना कि हर कंट्रोवर्सी की तरह यहाँ पे भी अपनी पोजीशन एक टाइम बाद वाज़े रखनी होती है, एक शट अप कॉल देनी होती है, ताकि आप लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। तो सर अगर आपको मुझे एक्सपोज करना है आप करें, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन सर आप फेयर तो रहें। अगर आपने एक्सपोज करना है तो आप फेयर गेम तो खेलें। आप क्यों चीज़ों को इतना मैनिपुलेट कर रहे हैं? दिस इज समथिंग विच मेक्स मी एंग्री टू बी ऑनेस्ट। यानी आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एक ऐसे इंसान से डिबेट करूं जो कि इस बुरी तरीके से फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता है। क्या आप लाइक अ मैन, जिस तरह मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी,
क्या आप लाइक अ मैन अपोलोजाइज करोगे अपनी इस डाटा मैनिपुलेशन पे, जिसको आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि जी ये प्रूफ है कि मैं प्रूव कर सकता हूं कि मैंने आपकी स्टोरी देख के सारी काम किया? क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप आएं और पब्लिकली अपोलोजाइज करें? यहां पे 2-3 चीजें मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले तो जरा ये वीडियो देखें। अगर ट्राइसेप पुश डाउन स्ट्रेट बार से करते हो तो आज की आज इसे करना बंद कर दो। तो जब आप स्ट्रेट बार से ट्राइसेप पुश डाउन करते हो आप पूरा प्रोनेशन में चले जाते हो, तो फिक्स्ड बार की वजह से इनके जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस आ सकता है। और जब आप इस ग्रिप में ट्राइसेप पुश डाउन लगाते हो आपका शोल्डर इंटरनल रोटेशन में चले जाता है, आपका शोल्डर इंटरनल रोटेशन में चले जाता है, आपका शोल्डर इंटरनल रोटेशन में चले जाता है। ये जानबूझ के करते हो या अपने आप हो जाता है? इसको कहते हैं अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रॉमैन अगेंस्ट अ फ्रीकिंग एक्सरसाइज। इसको कहते हैं एक्चुअल में स्ट्रॉमैन क्रिएट करना। अगर ये एक्सरसाइज मैं किसी 60 साल के आदमी को भी करवाऊंगा ना कशिश, वो भी इस तरीके से, उसका शोल्डर भी इस तरीके से इतना इंटरनली रोटेट नहीं होगा जितना आप लोगों को बताते हो, उनको डराते हो। इनफैक्ट हैनी रैम्बोर्ट को लेके आप काफ़ी मिस्टेक्स पास में निकाल चुके हैं। हैनी रैम्बोर्ट वो इंसान है जिसने 24 मिस्टर ओलंपिया चैंपियंस बनाए, 1 2 3 4 नहीं बल्कि 24। और इससे बढ़ के एक चीज़ जो कि बिल्कुल अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से चंद मिनटों पहले मेरी नज़र से गुजरी है, और वो है कि आप एथलीन एक्स को भी अपनी कुछ वीडियोज़ में एक्सपोज कर चुके हैं। देखें, एथलीन एक्स या कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, शायद 2 3 4 या 5% उसकी एक्सरसाइजेस से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, सबको हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से एथलीन एक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड पाइनियर यूट्यूबर्स जिसकी आई थिंक एक क्लास है, उसका एक नाम है, न सिर्फ उसके पास एक्सपीरियंस है बल्कि एजुकेशन भी है। और इनफैक्ट आप उसको भी अपनी एक रील में, अपनी वीडियो में एक्सपोज कर चुके हैं। और मज़े की बात ये, जब आपने ये काम किया तो लोगों ने जाहिर है कमेंट किए, गालियों की बरसात की होगी। और उस पर एक बहुत ही अच्छा और जेन्युइन कमेंट किसी ने किया, वो इसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ। एंड आई कोट, जेफ रिसीव्स हिज मास्टर डिग्री फिजिकल थेरेपी एंड बैचलर ऑफ साइंस फिजियो न्यूरोबायोलॉजी / प्री मेडिसिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लाब्ला, जो कि टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। रेस्ट माई केस। यानी वो आपको ये बता रहा था कि सर, आप जिस पे उंगली उठा रहे हैं, जिसको एक्सपोज कर रहे हैं, अगर वो अथॉरिटी से कोई चीज़ कह रहा है तो सर उसके लिए उसके पास एक्सपीरियंस है, अचीवमेंट है और प्रॉपर क्वालिफिकेशन है। उसके रिस्पॉन्स में जो आपने कमेंट किया है, मैं अभी तक इस पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान उसको हजम नहीं कर पा रहा हूं। और आप कहते हैं, एंड आई कोट, आई हैव ट्रेन मोर पीपल देन जेफ एक्चुअली। डू यू इवन नो हाउ मेनी लेक्चर्स आई हैव डिलीवर्ड इन टॉप यूनिवर्सिटीज? I have a biomechanics course as well, which has more than 600 plus students, and some of my students are the finest coaches in the world. I have trained more than 1000 plus people. I have worked more than 6 years in an offline gym as a general trainer, personal trainer, and floor manager as well. So don't say anything without knowing anything about me. एथलीन एक्स जेफ कैवेलियर, आप उसको एक्सपोज कर चुके हैं। हैनी रैम्बोर्ट, जिसने 24 मिस्टर ओलंपिया बनाए, वो आपके साथ आज तक डिबेट पे नहीं आया। शायद अगर आ जाता तो उसके 24 के बजाय आज 48 चैंपियंस होते मिस्टर ओलंपिया में। आप जेफ निपर्ट को, टॉम प्लैट्स को, इसके अलावा जेरेमी एथिए एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो जब आप अपने आप को उन लोगों से बेहतर समझें जो एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन या फिर अचीवमेंट में आपसे बहुत ऊपर हैं, आपसे बहुत आगे हैं, तो समझ जाना कि आपसे बड़ा इनसिक्योर और ईगोइस्टिक इंसान कोई और नहीं। और ऐसे लोगों से डिबेट नहीं की जाती बल्कि उनको इग्नोर किया जाता है। दोबारा एक बार याद दिला दूं कशिश गुप्ता, तुम कुछ टाइम तक कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन तुम हर वक्त हर किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते।